Hey guys, welcome back to my channel Jagdamba English Classes. Here I am Nirmal, your teacher and your friend. My dear students, this is our fifth video of Modal. I mean to say कि हम 4 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इस कंसेप्ट के बारे में। तो जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी हैं पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद ये वाली वीडियो देखें तो अच्छे से समझ में आएगा। Today we will learn about ought to and must. First of all, we come to know about the meaning of ought to and must and then use. Okay? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का जो हमारा कंसेप्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे नेक्स्ट रूल को करते हैं और वो नेक्स्ट रूल है हमारा ought to. फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि ought to का मतलब क्या होता है। ought to का मतलब होता है होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ought to का मतलब क्या होता है? होना चाहिए। मीन्स कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज है जो होनी चाहिए। और वो मैं आपको एक बात और बता दूं, होना तो चाहिए लेकिन किसमें? हमारी मोरल ड्यूटी में होना चाहिए। वो हमारे नैतिक कर्तव्य को शो करे। वहां पर हमारा क्या है? हमारा हर एक काम होना चाहिए जो हमें एक हमारी मोरल ड्यूटी को शो करे। ठीक है भाई, तो देखिए हम क्या है, सबसे पहले हमारा जो यूज है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, मोरल ऑब्लिगेशन और ड्यूटी। मीन्स हमारे जो जितने भी नैतिक कर्तव्य हैं उनमें हम किसका यूज करेंगे भाई? हम यूज करेंगे ought to का। और एक बात और, यहाँ पर हम ought to की जगह मैंने should के कंसेप्ट में बताया था कि हम should भी यूज कर सकते हैं और ought to भी यूज कर सकते हैं। दैट इज योर चॉइस कि आप क्या करते हो। जहां भी मोरल ड्यूटी आती है वहां ought to की जगह भाई should भी यूज हो सकता है। कैसे हो सकता है? देखो भाई, मैंने फर्स्ट में डाला, वेरी इंपॉर्टेंट है भैया, वी ought to लव अवर कंट्री। हमें क्या है? अपने देश से प्यार करना चाहिए। क्या हमारी ये इंटरनल फीलिंग नहीं है कि हम जिस देश में रहते हैं उस देश के लिए हमें अपनी भावना को प्यार वाली भावना में बदलना चाहिए। मीन्स उसके लिए हमें हमारा प्यार होना चाहिए। ये नहीं कि हम उसके लिए अच्छे काम करें, उसके लिए हमें बहुत अच्छे काम करने चाहिए, उसके लिए हमें हमारे दिल में प्यार होना चाहिए, ना कि नफरत होनी चाहिए। तो ये हमारी मोरल ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज करते हैं भाई? ought to। ठीक है, तो दूसरा मैंने डाला you ought to help your poor friend। तो मैंने यहाँ देखो, हमारी मोरल ड्यूटी है कि हमें अपने पुअर फ्रेंड की, तुम्हें अपने पुअर फ्रेंड की सहायता करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या है? ये हमारी मोरल ड्यूटी है। दैट्स वाई हमने किसका यूज किया भाई? ought to का यूज किया। फिर है, मैंने थर्ड जो एग्जांपल लिया वो क्या लिया? स्टूडेंट्स ought to work hard। स्टूडेंट को क्या करना चाहिए भाई? वर्क हार्ड करना चाहिए। और ये उसकी किसकी? स्टूडेंट की मोरल ड्यूटी है। तो हमने उसके लिए क्या यूज किया? ought to यूज किया। क्या स्टूडेंट्स की मोरल ड्यूटी नहीं है कि उसको मेहनत करके अच्छे से अच्छे नंबर लेने चाहिए? तो ये हर एक स्टूडेंट की मोरल ड्यूटी है, हर एक स्टूडेंट का नैतिक कर्तव्य है कि उसको अपना काम ईमानदारी से पढ़कर ईमानदारी से करना चाहिए और अपने लिए, अपने परिवार के लिए क्या है? अपना नाम कमाना चाहिए। दैट्स वाई वो उसकी क्या है? मोरल ड्यूटी है। ठीक है भाई, अब है, जब भी कोई स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी आए, कोई भी स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी होती है संभावना। एक तो हम कहते हैं कि भाई लेस प्रोबेबिलिटी है, कम संभावना है, लेकिन जहां पर ज्यादा संभावना हो किसी काम को करने की तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे ought to। क्या यूज करेंगे भाई? ought to। जैसे मैंने यहां लिखा है, he ought to win the race। वह रेस को, उसको क्या है? रेस जीतनी चाहिए, उसको जीतनी ही है बिल्कुल। उसको क्या है? संभावना क्या है? वह ऐसा है जो रेस को उसको जीतना चाहिए, रेस उसको वो जीत लेगा। तो संभावना क्या है भाई? स्ट्रोंग है। हम बोलते हैं ना ये बच्चा ये काम कर लेगा, हमें पता है भाई ये कर लेगा, तो उसने क्या कहा है कि वह रेस जीत लेगा। तो संभावना कैसी है? मीन्स हमारी जो फीलिंग्स हैं वो स्ट्रोंग है, प्रोबेबिलिटी क्या है? स्ट्रोंग है। दैट्स वाई हम क्या यूज करेंगे भाई? ought to यूज करेंगे। तो हमने क्या यूज किया? ought to। फिर है, she ought to pass in the first division। वह फर्स्ट डिवीजन में पास होगी।
मीन्स क्या है, हम अपने स्टूडेंट्स को देखते हैं, हम अपने स्टूडेंट्स को देखकर डेली उनको पढ़ाते हैं, उनके जो है क्या है उनका एनालाइज करते हैं डे बाय डे। तो उनमें से कई बच्चों को हम बोल देते हैं भाई ही गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास, शी गोट फर्स्ट डिवीजन इन द क्लास एंड शी विल बी द सुपीरियर इन द क्लास। तो हम कई स्टूडेंट्स को तो ये बोल देते हैं भाई पक्का ये तो पूरे स्कूल में टॉपर मारेगा। तो लेकिन क्या है, हमारी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना जो है हम व्यक्त करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, यही यहाँ पर की गई है कि वह जो है फर्स्ट डिवीजन लेगी। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया, O2 यूज किया। फिर है भाई हमारा थर्ड एडवाइस। एडवाइस होती है सलाह, और मैंने एक वर्ड और बोला था सजेशन, कि मतलब सजेशन और एडवाइस को शो करने के लिए मैंने शुड में बताया था भाई शुड लगा देंगे, लेकिन एक बात और, शुड की जगह मैंने एक वर्ड और बोला था कि हम O2 का यूज भी कर सकते हैं। अब हम कर रहे हैं भाई O2। तो यहाँ पर जब एडवाइस की बात आती है तो हम शुड की जगह, और हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं भाई O2, मीन्स O2 की जगह शुड यूज कर सकते हैं जहां पर हमारी क्या एडवाइस दी गई हो, और शुड की जगह O2 और O2 की जगह हम शुड यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, दोनों ही ठीक है, कोई भी यूज कर सकते हो। तो सलाह की जब बात आती है, यू ought टू रीड द गीता। गीता हमारी क्या है, एक धार्मिक ग्रंथ है हिंदू लोगों की, तो तुम्हें गीता पढ़नी चाहिए। ये कोई लड़की का नाम नहीं है भाई, ये हमारी धार्मिक ग्रंथ है, हमारी धार्मिक पुस्तक है, उसका नाम गीता है, और तुम्हें जो है वो पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो ये क्या है, एक सलाह है। सलाह के लिए क्या यूज किया भाई, ought to। तो यू ought टू रीड द गीता, तुम्हें जो है पुस्तक पढ़नी चाहिए। फिर स्टूडेंट ought टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। यहाँ भी एक स्टूडेंट का जो है एग्जाम्पल हमने दोबारा से लिया है कि अगर हम बच्चों को क्या सलाह देते हैं भाई, सुबह तुम जल्दी उठा करो और जल्दी पढ़ा करो, सुबह का पढ़ा हुआ तुम्हें हमेशा ही याद रहेगा। तो क्या है, क्या हम बच्चों को सलाह नहीं देते, एडवाइस नहीं करते, उनको सजेशंस नहीं देते, बिल्कुल देते हैं। तो वहां पर हमने क्या यूज किया, या तो हम शुड यूज करेंगे या फिर हम ought to यूज करेंगे। तो इस एग्जाम्पल में मैंने क्या यूज किया, इस एग्जाम्पल में यूज किया भाई ought to। स्टूडेंट ought टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए, ये हमारी क्या है, एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए। दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं भाई ought to। फिर है पास्ट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशंस होती हैं हमारी संभावनाएं, मीन्स और पास्ट की, और कहने का मतलब क्या है भाई, जो पास्ट की संभावना को शो कर दे। पास्ट की संभावना कैसे भाई, पास्ट की संभावना इसलिए, हम कोई भी बच्चा है, किसी को कोई आज कम नंबर लेता है, मैं बोलती हूँ भाई तेरे को ना मेहनत कर लेनी थी, पास्ट की है ना। हम किसी को क्या करते हैं भाई, पास्ट के लिए उसको सलाह दे रहे हैं, उसको बता रहे हैं, उसका क्या है मनोबल बढ़ा रहे हैं कि चलो कोई नहीं, अब तो तेरे कम मार्क्स आए हैं, लेकिन तेरे को ना मेहनत अच्छे से कर लेनी चाहिए थी, मीन्स पास्ट के बारे में बता रहे हैं। और पास्ट ऑब्लिगेशंस के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, ought to यूज करेंगे। ही ought to have work hard, उसको मेहनत करनी चाहिए थी, मतलब उसने की नहीं है, उसको करनी चाहिए थी, पास्ट के ऑब्लिगेशन है। यू ought to have helped her, तुम्हें उसकी सहायता करनी चाहिए थी, की नहीं है उसने, लेकिन क्या है, उस बंदे को जरूरत थी, उसकी सहायता तुम्हें जो है करनी चाहिए थी। ये एक पास्ट ऑब्लिगेशन को शो करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं भाई, यहाँ पर ought to का यूज कर रहे हैं। फिर आता है नेक्स्ट, ये हमारे 4 थे भाई जो कि ought to के लिए यूज किए गए हैं, ought to को रिप्रेजेंट करते हैं, ought to फिल करना होता है हमें। जहां पर पहले एक बात बता दूं, जब भी एग्जाम में क्वेश्चन ought to से आता है तो सबसे ज्यादा हमारा मोरल ड्यूटी से पूछा जाता है। वी रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स, वी ought to रिस्पेक्ट अवर एल्डर, वी ought to लव अवर कंट्री, वी ought to सेव अवर कंट्री। ये हमेशा ही इनमें से 3-4 ये कुछ सेंटेंसेस हैं, और जो मैंने एक लिख रखा है उनमें से एक ही है भाई। तो ये बहुत जरूरी है, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, एग्जाम्पल्स हम उन्हीं को उठाते हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, एग्जाम में मिलते हैं, आपको एग्जाम में दिए जाते हैं, जो बोर्ड बार बार रिपीटेशन में देता है। तो इनको जरूर देख लें भाई। और जो हमारा जो ought to का कंसेप्ट है उसकी बात अगर हम करें तो मोरल ड्यूटी में ought to का यूज होता है, और इनमें से एक सेंटेंस पक्का दिया होता है, और सबसे ज्यादा मोरल ड्यूटी को ही वो उठाता है, और उसमें क्या भरना होता है भाई, हमें ought to भरना होता है। ठीक है, बाकी तो हमने 4 किए हैं, 4 में से एक जो हमारा मोरल ड्यूटी है
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने स्टार डालो उतना कम है, ये पक्का आता है भाई। फिर स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी के लिए भी, फिर एडवाइस के लिए, वैसे हम एडवाइस के लिए ज्यादातर शुड यूज कर देते हैं, लेकिन भाई हमें तो यूज तो करने ही है सारे के सारे, दैट्स वाई हम O2 में भी इसका यूज कर रहे हैं। पास्ट ऑब्लिगेशन में हम क्या यूज करते हैं भाई, O2 यूज करते हैं। ओके, अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट आता है, क्या आता है भाई, मस्ट। और मस्ट का मतलब होता है जरूरी, मीन्स जो मस्ट है उसका मीनिंग क्या है, जरूरी। जरूरी मीन्स जरूरी ऐसा क्या होता है, जरूरी जरूरी होता है भाई, मीन्स वो काम जिसके करने से हमें या तो लॉस होगा या हमें नुकसान होगा, हमें हानि होगी, जो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, मस्ट यूज करते हैं। हम बोलते हैं भाई मेरे घर में जरूरी काम है, मीन्स इसीलिए मैं अपनी ड्यूटी नहीं आ सकता। मतलब क्या है, जरूरी इतना है, अगर मैं ड्यूटी पे आया तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जो काम जरूरी होता है, नेसेसरी होता है, कंपल्शन होती है जहां पर, वहां पर हम हमेशा ही मस्ट का यूज करेंगे, क्योंकि मस्ट का तो मतलब ही जरूरी होता है। ठीक है भाई, तो देखिए फर्स्ट हमारा है फिक्स, डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए। फिक्स होता है स्थिर, डिटर्मिनेशन होता है दृढ़ निश्चय। फिक्स डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ निश्चय को शो करने के लिए, जहां पर हमारा निश्चय बिल्कुल दृढ़ है, उसको शो करने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, मस्ट यूज कर रहे हैं। मस्ट क्यों, क्योंकि मस्ट जरूरी है भाई। फिर जैसे कि हमने फर्स्ट एग्जांपल में डाला, वी मस्ट गो, देखो भाई मैंने यहाँ पर क्या यूज किया, मस्ट, हमें जाना होगा, मतलब क्या है, जाना जरूरी है बिल्कुल। वी मस्ट गो, नहीं गए तो समथिंग कुछ ना कुछ लॉस होगा, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, मोडल मस्ट का यूज करेंगे। यू मस्ट लेंड हिम ₹1000, तुम्हें उसे 1000 रुपीज उधार देने होंगे, मीन्स क्या है, जरूरी है, नहीं तो अगले बंदे का काम रुक जाएगा, उसको लॉस हो जाएगा। तो जहां पर जरूरी है वहां पर क्या यूज किया भाई, मस्ट यूज किया। फिर है, ये तो हमारा था डिटर्मिनेशन। उसके बाद आती है कंपल्शन। कंपल्शन और स्ट्रॉन्ग मोरल ऑब्लिगेशन, जो हमारी बाध्यता को, बिल्कुल कंपल्सन, अनिवार्यता को शो करे। अनिवार्यता मतलब बहुत ज्यादा जरूरी है जो, उसमें हम क्या करेंगे, मस्ट का यूज करेंगे। ओके, देखिए जैसे कि मैंने इसमें फर्स्ट एग्जांपल में डाला है, मस्ट का यूज किया है यहाँ पे। कैंडिडेट मस्ट आंसर एटलीस्ट 5 आउट ऑफ द 10 क्वेश्चन। कैंडिडेट्स को 10 में से कम 5 क्वेश्चन तो करने होंगे, मीन्स क्या है, मस्ट जरूरी है, अगर उनमें से 5 से कम किए तो आउट। दैट्स वाई क्या है, यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं भाई, मस्ट यूज कर रहे हैं। कैंडिडेट्स के लिए क्या उन्होंने वो जो दिए हैं रूल्स, क्या दिए हैं यहाँ पर, उसका क्या मोरल ऑब्लिगेशन क्या है, कि 5 तो भाई कम से कम करने ही है तेरे को, ठीक है, 5 से कम तूने किए तो दैट्स, फिर क्या होगा तेरा, तू तो भाई गया काम से, मतलब आउट हो गया। फिर है, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार डाल लो। 1 मस्ट कीप 1 प्रॉमिस, यहाँ पर मैंने उसमें भी डाला था ये शुड वाले में भी, और यहाँ पर मैंने लगाया मस्ट, कि हर एक को एक अपने वादे का पक्का होना चाहिए। तो पक्का होना चाहिए तो क्या, हमारी कंपल्सन है, कंपल्सन के लिए हमने लगाया मस्ट, और हर एक को अपना वादा जो है निभाना चाहिए, तो हम क्या है, शुड भी यूज कर रहे हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर मस्ट भी यूज कर सकते हैं और शुड भी। शुड वाले उस कंसेप्ट में मैंने यहाँ पर शुड लगाया था, और मस्ट वाले में मैं मस्ट लगा रही हूँ। तो आप लोग या तो शुड लगा सकते हो या मस्ट लगा सकते हो, दोनों में से एक, दोनों में से कोई भी लगाओ, दोनों में से दोनों ही ठीक है, एक जो भी लगाओगे वो ठीक है आपका। द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, पेशेंट को अपनी मेडिसिन टाइम पर लेनी होगी, बिल्कुल जरूरी है, नहीं लेगा तो क्या, उसकी हालत बिगड़ जाएगी, और नहीं, और फिर भी उसने नहीं मानी तो और बिगड़ जाएगी, और बिगड़ जाएगी तो और बिगड़ जाएगी। तो क्या है कि जो पेशेंट है उसको अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी होगी, नहीं लेनी होगी तो फिर वो क्या होगा, फिर तो वो भाई और ही कुछ हो जाएगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर क्या है, कंपल्शन है, कंपल्शन के लिए क्या लगा दिया हमने, मस्ट लगा दिया। फिर आता है थर्ड नंबर पे, हमारी ड्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ड्यूटी होती है भाई, चाहे ड्यूटी मेरी है, चाहे ड्यूटी एक सोल्जर की है, चाहे ड्यूटी एक डॉक्टर की है, चाहे ड्यूटी एक इंजीनियर की है, कोई भी अपनी ड्यूटी करे, कोई भी ड्यूटी करने वाला इंसान, उसकी ड्यूटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। अब मान लो मैं टीचर हूँ, मैं अपनी ड्यूटी करती हूँ स्कूल में, अगर मैं अपनी स्कूल में ड्यूटी अच्छे से ना करूँ तो क्या होगा, प्रिंसिपल कहेगा जा अपने घर,
तो क्या होगा, मेरा नुकसान होगा, और नुकसान होगा जहां पर बात नुकसान की आए तो हम क्या यूज करेंगे, मस्ट। एक बात और बता दूं आपको, ड्यूटी वर्ड जहां भी आ गया ना, आप वहां पर मस्ट ही लगा के आना। आंख नाक बंद करके क्या लगाएंगे आप, मस्ट लगा देना। वैसे जब हमारी मोरल ड्यूटी आती है तो हम ओट टू का भी यूज करते हैं, लेकिन ओट टू से इफेक्टिव क्या होता है भाई, मस्ट होता है। क्योंकि ड्यूटी जो है हर एक इंसान के लिए कंपल्शन होती है, एक जरूरी होती है, क्योंकि उस ड्यूटी को करने से ही हमें मतलब जो है, हम अपने देश के लिए ड्यूटी कर रहे हैं तो देश का फायदा हो रहा है, बच्चों के लिए ड्यूटी कर रहे हैं तो बच्चों का फायदा हो रहा है, और हमें अपनी ड्यूटी नहीं करेंगे तो वहां नुकसान हो जाएगा, और नुकसान हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, जो जरूरी है वहां पर हमें मस्ट भरना है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर एक सोल्जर की ड्यूटी दे दी पहले, ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सोल्जर को अपने देश के लिए लड़ना होगा, मतलब क्या है, मस्ट है, जरूरी है। क्यों नहीं तो फिर भाई आपको पता है सोल्जर का लड़ना कितना जरूरी होता है अपने देश के लिए, तो वहां पर क्या आता है, मस्ट। और जहां आई बात ड्यूटी की तो वहां पर तो अपना क्या है, भर दो मस्ट। अब यहाँ पे क्या है, भरा है मस्ट, और ये ड्यूटी को शो कर रहा है, एवरी वन मस्ट डू हिज ड्यूटी। हर एक को अपनी ड्यूटी करनी चाहिए, करनी होगी, नहीं करनी होगी तो नुकसान हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ड्यूटी वर्ड जहां भी आपको मिले मोडाल के अंदर अपने जो है सीधा ही क्या भरेंगे, मस्ट भरेंगे। चाहे वो ड्यूटी मोरल ड्यूटी है, चाहे वो क्या है हमारी कंपल्शन है, चाहे वो अगर ड्यूटी वर्ड आया है तो हम क्या करेंगे, मस्ट भरेंगे। फिर है एक्सप्रेस सर्टेनिटी। सर्टेनिटी होती है एक निश्चितता, एक स्थिरता को शो करने के लिए हम क्या यूज करेंगे भाई, क्या करेंगे, मस्ट यूज करेंगे। क्योंकि एक चीज जब स्थिरता को शो करती है तो वो बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, तो जरूरी के लिए तो भाई हमारा मस्ट रहेगा। तो वी मस्ट विन दिस मैच, हम यह मैच जीतेंगे, जरूर जीतेंगे। मतलब क्या है, यहाँ पर एक स्थिरता है, सर्टेनिटी है, एक निश्चितता है कि एक माइंड सेट कर लिया है, एक माइंड को बिल्कुल सर्टेन कर लिया है कि ये मैच तो जीतना ही है, तो जीतना ही है, चाहे इसके लिए एडी चोटी का जोर लगा देंगे लेकिन ये मैच जरूर जीतेंगे। तो जहां पर सर्टेनिटी आती है वहां पर हम मस्ट यूज करते हैं। वी मस्ट विन दिस मैच, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय टुमारो। कल तक तुम्हें ये काम करना होगा, और करना होगा जो कि जरूरी है, जरूरी है तो मस्ट। भाई टाइम दे देते हैं ना, कल तक ये काम करना है तेरे को, नहीं तो चल भाई। तो इसलिए जो बिल्कुल जरूरी है, जो हमें कंपल्शन की तरफ लेकर जाए, हमारी बाध्यता की तरफ लेकर जाए, जो हमारी ड्यूटी की तरफ लेकर जाए, वहां पर हमें क्या करना है भाई, मस्ट यूज करना है। फिर बात आती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी की। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो होती है कि एक तो पॉसिबिलिटी होती है भाई मे बी, मे वाले में करवाया था ना, पॉसिबिलिटी में भी कम पॉसिबिलिटी है, और जहां पर पॉसिबिलिटी हो बहुत ज्यादा तो वहां पर हम क्या करेंगे, जब पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी तो इसका मतलब वो जरूरी है, जरूरी है तो मस्ट है। तो इसमें जैसे कि ही मस्ट बी हंग्री आफ्टर हिज लॉन्ग वॉक, मस्ट यूज किया, क्यों, वह भूखा होगा किसके बाद, एक लॉन्ग वॉक करने के बाद। एक वही बोलते हैं ना, यात्रा कर रहे हैं, लॉन्ग वॉक कर रहा है, मतलब कि वो पैदल चल रहा है, तो लॉन्ग वॉक किया है उसने, उसके बाद क्या है, पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि भाई भूख तो लगी होगी। ठीक है, तो जहां पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग आती है तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं भाई, मस्ट यूज करते हैं। फिर है ही मस्ट बी अ रोबर। भाई बोल देते हैं ना किसी को भी देख के, हाँ टीचर होगा पक्का, किसी के पहनावे, ड्रेसअप सेंस या वे ऑफ टॉकिंग से हम पता लगा लेते हैं भाई जरूर डॉक्टर होगा। तो जहां पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग हो तो यहाँ पर क्या ले लिया, ही मस्ट बी अ रोबर, भाई जरूर कोई लुटेरा है, पक्का लुटेरा होगा। तो वहां पर हम, हमारी जो पॉसिबिलिटी है वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, और जहां पर पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होती है वहां पर क्या यूज करते हैं भाई, हम मस्ट यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, मस्ट यूज किया, ही मस्ट बी अ रोबर। फिर इसके बाद आता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, स्टार लगा लेना, रिटन ऑर्डर और इंस्ट्रक्शन। जब भी हमें कोई रिटन में, लिखित में कोई ऑर्डर मिल जाए, कोई इंस्ट्रक्शन हमें लिखित में आ जाए, तो वो क्या होते हैं, मस्ट होते हैं, जरूरी होते हैं, उनको फॉलो करना ही करना है भाई, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, तभी तो उनको रिटन में दे दिया जाता है, वर्बली नहीं बोला जाता। कई तो हम ओरली बोल देते हैं भाई ये नियम होगा, वो नियम होगा, लेकिन जब रिटन में वो हमारे इंस्ट्रक्शन या फिर ऑर्डर आते हैं तो वहां पर अथॉरिटी के साइन होते हैं,
और जहाँ अथॉरिटी के साइन होते हैं तो वो चीजें, वो रूल रेगुलेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, और बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं तो वहां पर हम मस्ट लगाएंगे और कुछ लगा ही नहीं सकते। तो देखिए, एम्प्लॉय के लिए आता है एक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, ये आई थिंक 12th क्लास में तो बार बार पूछा जाता है। एम्प्लॉयज मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। 10 बजे तक हर एक एम्प्लॉय को अपने डेस्क पे होना है। मीन्स 10 बजे तक का टाइम है भाई, बोलते हैं ना कि 10 बजे तक आ जाना, नहीं 10 बजे के बाद तो एंट्री बंद हो जाएगी। तो जहां पर एंट्री बंद हुई तो एम्प्लॉय का तो नुकसान, तो उनको क्या है, नुकसान हुआ तो क्या यूज करें भाई, मस्ट। और ये क्या है, इंस्ट्रक्शन किस में है, ऑर्डर किस में है, रिटर्न में है। तो रिटर्न में है तो सारे के सारे रूल फॉलो किए जाएंगे, उनको कोई नहीं बदल सकता। तो नहीं बदल सकता तो क्या है, मस्ट, जरूरी। तो यहां पर हम क्या भरेंगे भाई, मस्ट भरेंगे। एम्प्लॉय मस्ट बी एट देयर डेस्क बाय 10 AM। इसके बाद आता है नेसेसिटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, नेसेसिटी आवश्यकता है जो हमारी, ठीक है। तो वहां पर हम क्या करेंगे भाई, मस्ट यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके एग्जांपल में मैंने डाला है वी मस्ट ऑल डाई। क्या है, हमारा मरना जो है जरूरी है भाई। क्या है, जिस इंसान ने जन्म लिया है उसका एक दिन ना एक दिन उसकी तो मृत्यु बिल्कुल निश्चित है। तो वी मस्ट ऑल डाई, हम सबको एक ना एक दिन मरना होगा, जो हमारे लिए भाई बिल्कुल पक्का है। जो बोलते हैं ना मैन इज मॉर्टल, जो इंसान है वो नश्वर है, जो जिंदा जिसने जन्म लिया है वो एक ना एक दिन मरेगा जरूर। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, मस्ट आएगा, वी मस्ट ऑल डाई। स्टूडेंट मस्ट वर्क हार्ड टू गेट 80% मार्क्स। स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा जो है क्या है, हार्ड वर्क करना होगा, किस लिए, 80% अगर उसको मार्क्स लेने हैं। तो ये क्या है, हमारी एक नेसेसिटी है, आवश्यकता है, कि फिर तो भाई 80% ऐसे नहीं आ जाते, उसको जो है 80% मार्क्स लेने के लिए क्या करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा। और जहां जरूरी है जो चीज, वहां पर क्या भरेंगे भाई, हम मस्ट भरेंगे। तो ये हमारे कुछ रूल थे जो हमने किए O2 के बारे में, जो किए हमने मस्ट के बारे में। O2 का सबसे ज्यादा मोरल ड्यूटी को शो करता है। उसमें से एक क्वेश्चन, तो एक सेंटेंस जो तो हमेशा ही आता है, वी मस्ट लव, सॉरी वी ought टू लव अवर कंट्री, वी ought टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर। तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर भी हो सकता है। तो एक तो मोरल ड्यूटी से एक पक्का मिलेगा, और एक मस्ट, मस्ट का भी बहुत जरूरी है भाई, इसमें से भी एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो इस कंसेप्ट को भी आप अच्छे से करोगे, अच्छे से समझोगे। इनमें जितने जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हीं एग्जाम्पल को कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्हीं से रिलेटेड आगे पीछे नाम वगैरह, ही की जगह यू, यू की जगह आई, ये कुछ मिला के वो आपको एग्जाम्पल देगा, और उसमें से जो है आप या तो मस्ट भरेंगे या O2 भरेंगे, अगर ये वाला कंसेप्ट आता है तो आज के लिए हमारा जो है कंसेप्ट हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए मॉडल को क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने कंप्लीट जो है ये कंसेप्ट मॉडल का कंप्लीट करके रहेंगे। तो आज की वीडियो जो है बच्चों आपको बहुत अच्छे से पसंद आएगी। आप इसको अच्छे से देखना और अच्छे से समझने की कोशिश करना। जहाँ भी कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर सकते हैं। आप लोग जो है दिल से पढ़िए, दिमाग से पढ़िए, भागते भागते मत पढ़िए। तो पढ़ने के लिए और पढ़ाने के लिए हमने ये जो एक मुहिम है बेसिक टू एडवांस की उठाई है, जो हमारी स्कूल लेवल को बहुत ज़्यादा ही जरूरी है, क्योंकि हमारे स्कूलिंग बच्चों का क्या है, बेसिक क्लियर नहीं होता, और बेस के बाद वो अपने आते हैं तुक्के पे, कि यहाँ पर जचाना है हमें इस वर्ड को, लेकिन जचाना नहीं है भाई, हमारा काम है उस चीज़ को समझना, और हम समझेंगे। तो बेटा आज के लिए इतना ही। वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है, बहुत अच्छे से समझना है। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ये बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अच्छा लगता है, और मुझे और आगे जो है वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करें। आपकी जो लाइकिंग और शेयरिंग होती है वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे आगे की वीडियो बनाने के लिए। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।